चलिए देखिए, केंद्रक क्या भैया? केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब बस में देखिए, केंद्रक की खोज किसकी खोज भैया? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में 1831 में किए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है भैया? केंद्रक की। किसकी खोज की है भैया? केंद्रक की खोज की है। किस सन में? 1831 में। कोई दिक्कत? अब सुनिए भैया, केंद्रक चाहे एक कोष की केंद्रक हो चाहे बहुकोष की केंद्रक हो, सब में केंद्रक पाया जाता है। आइवास में केंद्रक क्या होता है? सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। बस अंतर इतना होता है भैया, किसी किसी को देखिए, समानता एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। समानता एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, परंतु कुछ ऐसे भी कोशिका है जिसमें दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे देख लीजिए भैया, आपका है क्या बोलते हैं? पैरामीशियम, दो केंद्रक होता है इसमें। पैरामीशियम में कितने केंद्रक होते हैं भैया? दो केंद्रक होता है। कितने केंद्रक? दो। और एक है भैया आपको जो प्लाज्मोडियम, मलेरिया करता है। प्लाज्मोडियम में बहुत केंद्रक होते हैं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। बहुकेंद्रकी होता है। ये क्या होता है? बहुकेंद्रकी। आई बस में क्या होता है? बहुकेंद्रकी। क्यों? जिसमें बहुत सारे, देखिए मैंने कहा ना, समानता तो क्या होता है? एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। कितना केंद्रक होता है? एक ही। लेकिन कुछ ऐसे कोशिका है जिनमें दो या दो से अधिक अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे में होता है पैरामीशियम में दो केंद्रक। उसके बाद मैंने कहा प्लाज्मोडियम में बहुत सारे केंद्रक पाए, इसलिए इसको बहुकेंद्रकी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकेंद्रकी। अब सुनिए, और सुनिए भैया, हमारे कोशिका में जितने भी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, जितने भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, सब पर नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। सब पर नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक। यानी कोशिका पर नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है। जैसे हमारे घरों में हमारे माता पिता डिसाइड करते हैं कि नहीं करते? हमारे घर के मुखिया कौन होते हैं? पापा होते हैं ना। पापा नहीं तो मम्मी ना। तो हमारे घर पे नियंत्रण किसका होता है? मम्मी पापा का होता है। होता कि नहीं होता है? इसलिए उनके घर का मुखिया कहते हैं। उसी प्रकार पूरे कोशिका पर नियंत्रण किसका होता है? केंद्रक का। इसीलिए इसे बोलते हैं नियंत्रण कक्ष। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? केंद्रक को। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। में कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। कोई दिक्कत भैया? चलिए भैया आगे देखिए। अब देखिए भैया, केंद्रक के निम्न भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? निम्न भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं ये देखिए, अब देख लीजिए आप लोग। देखिए, पहला होता है केंद्रक कला। मैंने लिखा ना केंद्रक झिल्ली, देख रहे हैं ना। केंद्रक को घेरने वाली चारों तरफ से कौन सी आवरण होती है? केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली होती है। चाहे कला कहिए चाहे झिल्ली कहिए, बात एक ही है। यानी केंद्रक को जो चारों तरफ से घेरती है, जो आवरण, कौन सा आवरण? जो आवरण केंद्रक को चारों तरफ से घेर के रखती है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक कला कहते हैं या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके बाद बाबू क्या होता है? केंद्रक द्रव। देखिए, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? द्रव भरा होता है। उसे यानी कैसे? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को ही हम लोग क्या कह देते हैं? केंद्रक द्रव्य कह देते हैं। अब बस में और सुनिए, इसी केंद्रक द्रव्य में भी क्या होता है? धागे नुमा। क्या होता है? धागे नुमा संरचना होती है। एक जाल नुमा, धागे जैसे संरचना होगी लेकिन जाल नुमा से बिखरा होगा। इस जाल नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन जालक। अब बस में और एक क्या होती है? केंद्रिका होती है। क्या होती है? ये जो आपको दिख रहा है क्या? केंद्रिका होती है। क्या होती है? केंद्रिका। कोई दिक्कत? में
और देखिए भैया, ये जो केंद्रक कला होता भी है ना, इस केंद्रक कला से क्या होता है, इसी केंद्रक कला के उभार से पतली संरचना बन जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका कह देते हैं। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका के ऊपर क्या होता है भैया, राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। अब देखिए हमने लिखा ना राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या होता है, जिसपे पाए जाएंगे उसे RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां नहीं पाए जाएंगे उसे SER कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना समझ में आया भैया? 80 हाँ, SER कहते हैं। ठीक है भैया, इतना समझ आया? अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए देखिए, इनके निम्न 4 भाग होते हैं। केंद्रक के निम्न कितने भाग होते हैं? 4। पहले हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक झिल्ली। क्या होती है भैया? केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली। इसकी इंग्लिश होती है भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबको हैंड राइटिंग समझ में आ रही है ना भैया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए होती क्या है, देखिए केंद्रक के चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ 2 अस्तरों की बनी क्या होती है? आवरण होती है। कितने अस्तर की बनी होती है? दोहरी झिल्ली द्वारा। केंद्रक कितने झिल्ली द्वारा घिरी होती है? दोहरी। मैंने कल आपको बताया था कि 3 ही कोशिकांग है, एक कौन भैया? माइटोकॉन्ड्रिया, एक केंद्रक और एक लवक, जो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। अब इसमें केंद्रक क्या होता है भैया? केंद्रक कला सॉरी केंद्रक जो होता है कितने झिल्ली से घिरी होती है? दोहरी झिल्ली से। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कह देते हैं। और सुनिए, केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में छिद्र होता है। छोटे छोटे क्या होते हैं भैया? छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं। अब सुनिए, ये केंद्रक छिद्र का, अब देखिए ध्यान रखिएगा, कोई इधर नहीं रखेगा। ये देखिए हम कोशिका बना देते हैं ना, कोशिका झिल्ली हो गई ना। अब देखिए कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये जो छिद्र होता है क्या कहता है? खाद्य पदार्थों का या अणुओं का या आयनों का आवागमन होता रहता है। अब इसमें लेकिन सेलेक्टिव परमिएबल होती है, जिसको चाहेगा वही वर्णात्मक पारगम्य। अब इसमें सबको नहीं आने जाने देगा। अब इसमें सबको आने जाने नहीं दे, जिसको चाहेगा वही जाएगा। केंद्रक के अंदर जो चाहेगा वही, फालतू काम नहीं। ठीक है, जैसे घरों में चाहे जिसके घर में चाहे कोई, हम लोग जाएंगे। हाँ तो वही तो केंद्र झिल्ली समझाया भैया? केंद्र झिल्ली क्या होती है? केंद्र को चारों तरफ से घेरती है। ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है ना। और क्या होता है? इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों द्वारा कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य के पदार्थों का क्या होता है? आवागमन। परंतु यह केंद्रक छिद्र क्या होता है, या कह सकते कोशिका केंद्रक झिल्ली जो होती है वर्णात्मक पारगम्य होती है। एनी डाउट्स? गुड। चलिए अगले हेडिंग क्या है? केंद्रक द्रव्य है। अब इसके अंदर क्या केंद्रक द्रव्य है कि नहीं है ना? चलिए अगला क्या है? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य इसको बोलेंगे हम लोग यार न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर प्लाज्म कह दीजिए या न्यूक्लियोप्लाज्म कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। चलिए देखिए, केंद्रक के अंदर, किसके अंदर भैया? केंद्रक के अंदर जेली के समान, किसके समान? जेली के समान तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तरल पदार्थ, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? केंद्रक द्रव्य कह देते हैं। आई बात में क्या कह देते हैं? केंद्रक द्रव्य कह देते हैं। आई बात इतना समझाया? और केंद्रक के अंदर क्या होता है भैया? देखिए धागे नुमा जाल संरचना की नहीं है ना? धागे नुमा जाल के समान संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? क्रोमैटिन जाल। क्या कह देते हैं? क्रोमैटिन जालक या जाल कह दीजिए। और छोटे गोल गोल क्या होते हैं? इसमें केंद्रिका होते हैं। क्या होती है? केंद्रिका। तो हम पहले अब क्या समझ लेंगे? केंद्रिका। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या आ गया? केंद्रिका। हम लोग समझ लेते। क्या समझ लेंगे? केंद्रिका।
इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। आई बस में तीसरा क्या है? केंद्रिका है। चलिए भैया, अब देखिए केंद्रिका क्या होती है। केंद्रिका की खोज, इसकी खोज की है भैया फोंटाना। फोंटाना किसने किए हैं? फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया है। किसने किया है? फोंटाना ने किया है। अब सुनिए, ये एक कोशिका में केवल सॉरी एक केंद्र केंद्र के अंदर पाया जाएगा। केंद्रिका कहां पाया जाता है? केंद्र के अंदर पाया जाता है, लेकिन एक ही पाया, हमेशा एक ही पाई जाएगी और किसी किसी में होती भी नहीं, ये भी जान लीजिए। अगला देखिए भैया, अगला भाग पहले हमने क्या पढ़ा था? केंद्र झिल्ली पढ़ लिया ना, केंद्र द्रव्य पढ़ लिया। अगला क्या भैया? केंद्रिका। चलिए देखिए, केंद्रिका की खोज कौन किया है? फोंटाना। कौन किए हैं? फोंटाना ने किया था। फोंटाना ने किए थे ना। केंद्रिका का काम क्या होता है भैया? इसका काम होता है आरएनए का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? आर का मतलब होता है राइबोसोमल। राइबोसोमल यानी राइबोसोम के निर्माण का स्थल होता है। क्या होता है? राइबोसोम के निर्माण का स्थल कौन होता है? केंद्रिका। यानी राइबोसोम का निर्माण कौन करता है भैया? केंद्रिका करता है ना। चलिए अगला भाग भैया, इसमें देखिए गुणसूत्री जालक। कौन है भैया? गुणसूत्री जालक। अब देखिए गुणसूत्री जालक होता क्या है। देखिए केंद्रक में, कहां पे? केंद्रक द्रव्य के यानी केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन तंतु। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन तंतु। ये देखिए ऐसे जो उलझी होती है, ये ऐसे केंद्रक में से क्या होती है? क्रोमैटिन तंतु क्या ऐसे होती है, धागे नुमा। ठीक है। जब कोशिका विभाजन आती है, क्या आती है? जब कोशिका कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, तो ये सब क्या होते हैं? सघन हो जाती है। ये क्रोमैटिन तंतु क्या होती है? सघन होकर मोटी हो जाती है। सघन होकर मोटी हो जाती है। यानी जो सघन हो जाती है, जो सघन होती है और बहुत दृढ़ मजबूती बंधे होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? हेट्रोक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन। या इसे बोलते हैं हम लोग विषम गुणसूत्री जालक। क्या बोलते हैं? विषम गुणसूत्री। बस में जो कहीं कहीं पे क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन तंतु होता है ढीला होता है, कम सघन होता है। बस में उस एरिया को हम लोग क्या बोल देते भैया? क्या बोलते हैं? सा गुणसूत्री। क्या बोलते हैं? सा सही है, सा गुणसूत्री। क्या बोलते हैं भैया? सा गुणसूत्री जालक। क्या बोलते हैं? सा गुणसूत्री जालक। और एक होता है विषम गुणसूत्री जालक। यानी जहां पर अधिक सघन होगी क्रोमैटिन और क्या होगी? दृढ़ होगी, मजबूती से एकदम टाइटली होगा। अब इसमें उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम गुणसूत्री। जहां पे कम सघन होगा, आई बस में सघन क्या होगा? कम होगा और ढीला होगा, उसे क्या बोलेंगे? सा गुणसूत्री जालक। आई बस में अब क्या होता है? ये गुणसूत्र सघन हो गए, क्या बना लेता है? गुणसूत्र बना लेता है। क्रोमैटिन तंतु क्या होगा? सघन होकर क्या बनाएगा? गुणसूत्र बना लेगा। यानी गुणसूत्र हम लोग भैया किस परिभाषा का लेना चाहेंगे, तो गुणसूत्र की परिभाषा होता है कि क्रोमैटिन तंतु के संघनित रूप को, क्रोमैटिन तंतु के संघनित रूप को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। आई बस में क्रोमैटिन तंतु के संघनित रूप को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र किसका बना होता है मेरे भैया? गुणसूत्र बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र की खोज कौन की है भैया? स्ट्रासबर्गर। 1875 में। 1875
75 में कौन किया है? खोज किया है ना। और गुणसूत्र शब्द किसने दिया भैया? वाल्डेयर ने दिया है। किसने दिया है? वाल्डेयर ने दिया है। 1889 में दिए हैं। किसने दिए हैं? 1889। यही था। गुणसूत्र का कार्य क्या होता है? गुणसूत्र का कार्य क्या होता है भैया? ये हमारे माता पिता का आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। बस में माता पिता की सूचना को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है? स्थानांतरित करता है। और ये स्थानांतरित कौन करता है भैया? डीएनए करता है। क्या करता है? डीएनए। डीएनए में एक चीज और जान लीजिए भैया, डीएनए में क्या होता है भैया? डीएनए देखिए डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। डीएनए की खोज कौन की है भैया? कौन किया है? डीएनए की खोज की है भैया फ्रेडरिक मिशेल। फ्रेडरिक मिशेल ने किया है। आई बात में किसने किया? फ्रेडरिक मिशेल। और जो डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है। देखिए एक हेलिक्स इधर, एक हेलिक्स, दुई कुंडली होता है ऐसे। आई बात में कैसे होता है? ऐसे होता है। आई बात में तो डीएनए पे क्या होती है? सूचना होती है। कौन सूचना? आनुवांशिक सूचना, जो हमारे बॉडी को प्रिपेयर करवाएगा। भाई हमारे घरों में कोई हमारे घर में कोई काम पड़ता है, शादी विवाह पड़ता है, तो कोई लिस्ट बनती है। उस लिस्ट में सूचना ही तो होती है। सूचना क्या होगी? मान लेते किराने का सामान लाना है, सब्जी लाना है तो सब्जी वाला सामान लिखा गया। दुल्हन का सामान लाना है तो उसका सामान रहेगा। दूल्हे का सामान लाना उसका सामान रहेगा ना। सबका सामान लिखा रहेगा। अब वही पर्ची खो जाएगी, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो उसी प्रकार जिस जगह डीएनए पर सूचना पाई जाती है उसे हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जीन कहते हैं। याद रखिएगा, जीन क्या होता है? जिनमें आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है उसे क्या कह देते हैं भैया? जीन। सभी जीन डीएनए होते हैं। सभी जीन डीएनए हो सकते हैं, परंतु सभी डीएनए जीन नहीं हो सकते। आई बात में सभी जीन क्या हो सकते हैं? डीएनए हो सकते हैं, परंतु सभी डीएनए जीन नहीं हो सकते, क्योंकि जरूरी नहीं सभी डीएनए पर ही जीन पाया जाए। कल बताया था कुछ कुछ विशेष जगह पाया। जिस प्रकार हमारे घरों में सूचना नहीं, देखिए जिस प्रकार हमारे घरों में होता है ना, सब जगह पैसा रखा होता है, सभी रूम में एक पार्टिकुलर रूम होता है, और उस रूम में भी एक किनारे अलमारी होगी। उस अलमारी में रखते होंगे पापा अपने डॉक्यूमेंट्स ना, कि सब जगह डॉक्यूमेंट्स रहता है, इधर उधर एक कागज वहां कागज वहां, ऐसे नहीं रहता ना। उसी प्रकार से डीएनए में जिस जगह सूचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन की खोज या जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन। किसने किया? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। तो आपको समझ में आया क्रोमैटिन तंतु गुणसूत्र समझ में आ गया? आया भैया? तो इस प्रकार से आपका क्या, और सुन लीजिए गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे क्रोमोसोम कहिए चाहे गुणसूत्र कहिए, बात एक ही होती है। आई बात समझ में? क्या होता है? बात एक ही होता है। तो इस प्रकार से आपका केंद्रक क्या होता है? खत्म होता है। अब वो आएगा अगला हेडिंग भैया, केंद्रक के कार्य। समझ, केंद्रक के बारे में सबको समझ आ गया?